मर्तबा कथा पेश करता आप सभी के सामने अनकही कहानियां। बारिश में दिल्ली कितनी खूबसूरत दिखती है ना। हर ओर खिलखिलाते हुए चेहरे, जहां नजर दौड़ाओ वहीं लोगों के चेहरे पर एक अलग ही किस्म की खुशी दिखाई पड़ती है। गली चौबारों में दौड़ते भागते बच्चे और जमीन पर पड़ती बूंदों की आवाज। एक रोज दिल्ली की आम सी रात को मेरी नींद अचानक टूटी। झटके से उठा तो खिड़की के बाहर देखा कि बहुत जोर की मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस वक्त करीब रात के 1 बजे होंगे। कमरे से बाहर निकलकर पानी पी ही रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने की आहट महसूस हुई। आप लोगों की तरह मैं भी कभी भूत या किसी भी ऐसे अंधविश्वास की बात पर यकीन नहीं करता था, मगर उस रात मेरे साथ जो हुआ उसकी याद शायद ताउम्र मेरे जहन में ताजा रहेगी। जर्नलिज्म का फाइनल ईयर पूरा हो चुका था मेरा और अब अपने स्टार्टअप पे लगे थे हम। घर में ही एक छोटा सा स्टूडियो बना रखा था हमने, वहीं रिकॉर्डिंग करते थे और वहीं अपलोडिंग। रात बहुत थी और सच कहूं तो अब नींद का भी कोई ठिकाना ना था, तो सोचा क्यों ना एक कप चाय ही पी जाए। चाय बनाने के लिए जैसे ही मैंने बर्तन गैस पर रखा तो मेरे कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। एक बार को तो मानो मैं सन्न रह गया, मगर फिर लगा कि शायद बारिश की वजह से ऐसी बहुत सी आवाजें आती रहती है, ये भी वही होगी। अपने किचन के ऊपर ही मैंने स्टूडियो बनाया हुआ था। चाय का कप लेकर कुछ सोच ही रहा था तो जाल पर से देखा कि मेरे स्टूडियो की लाइट खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रही थी। मैं तुरंत ऊपर गया और अपने स्टूडियो की सारी लाइट्स ऑन कर दी, मगर अब तो सभी लाइट्स बिल्कुल ठीक थी। न जाने मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने अपने ट्राइपॉड पर कैमरा माउंट करके ये सब शूट करना शुरू कर दिया। मगर तभी मैंने देखा कि मेरे स्टूडियो में पीछे रखी एक कुर्सी पर एक आदमी मुंह पर रुमाल डालकर बैठा है। ये देखकर मेरे पांव तले मानो जमीन पूरी तरह खिसक चुकी हो। मैं ऊपर से नीचे तक पूरी तरह पानी पानी हो चुका था, थर थर कांप रहा था और झट से पीछे घूमा तो पीछे वो कुर्सी खाली थी। अब मैं समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने तुरंत अपना कैमरा ट्राइपॉड से हटाया और वापस नीचे जाने को लगा। अपने स्टूडियो की लाइट्स ऑफ करी और तकरीबन 3 सीढ़ियां उतरा ही था कि तभी वहां की एक लाइट फिर ऑन ऑफ हो रही शुरू हो गई। मैं दोबारा ऊपर गया, लाइट्स ऑफ करके महज 3 सीढ़ियां उतरकर पीछे मुड़कर देखा तो सब ठीक था। मैं पूरी तरह कांप रहा था। मैं पूरा जीना उतरकर नीचे जाकर खड़ा हो गया। मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ होगी। मुड़कर देखा तो सब ठीक। आखिरकार मैं अपने रूम में जा ही रहा था कि तभी मेरे ऊपर वाले स्टूडियो से किसी आदमी के दर्द में करहाने की आवाज आने लगी। मैं घबराहट के मारे ऊपर जाने लगा तो मेरे स्टूडियो का दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो गया। मैं जोर जोर से चीखता रहा। घबराहट के मारे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी अंदर से हंसने की आवाज आती तो कभी जोर जोर से रोने की। अंदर की लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रही थी। कभी पंखा खुद ब खुद चल रहा था तो कभी कुछ और। मैं पूरी तरह सहम चुका था। घबराहट से घर के बाहर निकलने के लिए मेन गेट की ओर दौड़ा, मगर जिस ताले को सालों साल से मैं इस्तेमाल कर रहा था आज उसकी चाबी उसमें लग ही नहीं रही थी। मैंने पड़ोसियों को बुलाने की, आवाज देने की बहुत कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मेरी पूरी आंखें पथरा चुकी थी। मेरे पूरे घर में हर तरफ केवल हंसने की आवाजें आने लगी, कभी किसी बच्चे की तो कभी किसी लड़की की। हर जगह कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था। पूरे घर की बत्तियां खुद ब खुद जल बुझ रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी वही कुर्सी पर बैठा आदमी ऊपर वाली सीढ़ियों से मुझे आता दिखा, जिसने अपना चेहरा रुमाल से ढका हुआ था। मेरी आंखें घबराहट के मारे मानो बंद हो चुकी थी, निकलने वाली थी, और वो आदमी लगातार मेरे पास आ रहा था। लगातार लगातार। आखिरकार वो काली रात बीती। अगली सुबह दूध वाले की घंटी की आवाज सुनकर मेरी नींद टूटी। मैं रोज की तरह अपने बेड पर ही था। दरवाजा खोलने नीचे गया तो अखबार आया हुआ था, और जो चाबी कल रात को मेरे ताले में लग भी नहीं रही थी वो बड़े आराम से घूम गई।
दूध लेकर मैं अपने पड़ोसियों से बात करने चला गया। उनसे कल रात के बारे में पूछा कि शायद उन्होंने कुछ सुना हो, मगर उनमें से किसी ने भी कल रात का कोई चीखना चिल्लाना नहीं सुना था। मुझे सबने बोला कि शायद तुमने कोई भयानक सपना देखा हो, भूल जाओ। सच कहूं तो सूरज की रोशनी में तो अब मुझे भी लगा कि शायद मैं अपने बेड पर ही तो था, हो सकता है सपना हो। खैर, अपने लिए एक कप चाय बनाकर मैं अपने स्टूडियो की तरफ गया। लाइट जलाई तो देखा स्टूडियो का सारा सामान बिखरा हुआ है। मेरा ट्राइपॉड और दूसरे इक्विपमेंट्स पूरी तरह चकनाचूर हो चुके हैं। ये देखकर एक वक्त के लिए तो मेरी आंखें मानो फटी की फटी रह गई हो, और तभी मेरी नजर अपनी उस कुर्सी पर पड़ी। धीरे धीरे मैं उसकी ओर बढ़ा और एक वक्त के लिए ठंडा होकर रह गया, क्योंकि जिस कुर्सी पर कल वो आदमी अपना चेहरा रुमाल से ढककर बैठा था, आज उसी कुर्सी पर हर ओर सिर्फ खून के धब्बे और कीचड़ में सना एक उसका रुमाल पड़ा था। कल रात जो मैंने देखा वो अगर सपना था तो इस स्टूडियो का यह हाल किसने किया? दरअसल जिस जगह मेरा घर बना था उसी जगह आज से तकरीबन 50 साल पहले तक एक मजार हुआ करती थी। बहुत से लोगों की आस्था जुड़ी थी यहां इस जगह से, और फिर यहां हमारा मकान बना। कहा जाता है कि सालों साल तक मोहल्ले में इसको लेकर बहुत बवाल रहा, लेकिन वक्त की दीमक ने शायद इस बात को भी खत्म कर दिया। सालों साल यहां सब चीजें नॉर्मल थी, मगर उस रात अचानक मेरे साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसी रोज उस मजार को तोड़ करके ये इमारत खड़ी हुई थी। शायद वो मजार भी उसी आदमी की थी जिसने अपना चेहरा रुमाल से ढका हुआ था। उस रात मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि शायद वो आत्मा भी मुझे सिर्फ उस वाकयात की बात याद दिलाना चाहती थी। देश में ऐसी कई जगह है जहां हर समय कोई ना कोई अपनी कथा सुनाने को आमादा है। अब या तो वो इंसान होगा या आत्मा। अगर आप भी जर्नलिज्म से हैं तो क्या आपके स्टूडियो में कभी ऐसा वाकयात हुआ है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन।